और बस अभी बनाने लगी हूँ पास्ता। आज तबीयत थोड़ी ढीली है। घर मैंने प्याज भून ली है इसमें। हाँ, हमारा पास्ता धुल के रखा हुआ है जो मैंने बॉईल किया है। हमारा पास्ता का मसाला रेडी है। अभी इसमें जाएगा पास्ता, थोड़ा सा और भूनना है इसे। पास्ता हमारा रेडी है, बस इसमें जाना है नींबू और बाकी पूरा तैयार है। और नींबू डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से भून दिया है 3 से 4 बार। आज बोला नहीं जा रहा मेरे से। आनिया कोट पहन के नहीं जा रही है, जैकेट में जा रही। करी पागल तो नहीं लग रही हो? क्यों लगेगी पागल भाई? बाय, अच्छे से जाना। ले गया तेरी टेबल पे ही है। दीदी आ रही है आज। दीदी आ रही है बहुत दिनों में कॉलेज। बहुत दिन तो नहीं हुआ है, चौथे दिन आ गए थे हम लोग कल। बाय 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 बाय। एक आया एक गया और ये ऐसे सोचता है और ओरी की चू शुरू हो जाती है चूचू। पास्ता छोड़ गई, कह रही नमकीन का पैकेट लेके जाऊंगी, वो भी छोड़ गई। उठा के रखती हूँ इसके बिस्कुट नमकीन। गाइस आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पास्ता। छोड़ के गई थी, मैंने उसी में ले लिया है, बाकी सरंजी को इसमें दे दी है। चिमटी लाई थी विशाल से और मैं सारे में ढूंढ रही हूँ कहाँ गई कहाँ गई। चलो फिर कपड़े लेके चलते हैं छत में। और आज कपड़े धुले थे गाइस, बहुत बहुत सारे मैंने तह बना के रख दिए हैं। और बाकी ये मेरे सूट हैं जो मैं लेके गई थी, कुछ पहने मैंने और कुछ वापस आ गए। ये मैं पहन के गई थी, ये मैंने खाटू श्याम में पहना था। और ये पहन के आई मैं, शायद इसको मैं पहन के गई थी कहाँ, चांदनी चौक। तो बस जैकेट और अलमारी में मैंने कुछ रख दिए हैं। अभी चादर वगैरह ऊपर पड़ी हुई हैं। रख चुके हैं कपड़े कुछ तह बना के, सरंजी के मैंने यहाँ रख दिए जो लेके गए थे, और इधर रखे हैं। सब्जी लेने हरी हरी ताज़ा फ्रेश, हमारे पास में ही लगने लगी है शॉप। मेथी खाने वाला बैठा है, ये देखो मेथी खाइए और छोड़िए। ये मम्मी का भक्त है, मम्मी को नहीं छोड़ रहा है एक मिनट को भी। और मेथी खाई है। अच्छा वीडियो नहीं बनाऊं मैं, अरु को बुरा लगता है। जहाँ वीडियो बनाओ वही मुंह टिका लेता है। धनिया खाया है और मेथी खाई है इसने। तो गाइस बस थोड़ी सी सब्जी लेके आए हैं, ये सब्जियां लेके आई हूँ थोड़ी सी। मैं हरी मिर्च है, सिंघाड़े हैं, अदरक है, पत्ते वाली प्याज, प्याज की आल बोलते हैं हमारे वहाँ वैसे, धनिया, मेथी, और मेथी की बनेगी भुजिया आलू डाल के। गोभी आ गई है क्योंकि गोभी के पराठे बनते हैं मेरे वहाँ ज़्यादा। सेम की फली, शकरकंदी आई है, गाजर थोड़ी ही ली है मैंने, और जीर, टमाटर, और दोनों तरह के टमाटर हैं इसमें, गोल वाले भी हैं और वैसे भी हैं। कैसे बताऊँ, देसी वाले हम इनको बोलते हैं जो खट्टे होते हैं, और बाकी ये हाइब्रिड के बोलते हैं सरंगी, जो भी है मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता। मुझे बस ये वाले टमाटर अच्छे लगते हैं, हम यही लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये मिक्स करके बेच रहा था। तो चलो भाई रखते हैं इनको उठा के। कुछ सब्जियां धुलेंगी, जैसे गाजर धो के रखूँगी मैं, सिंघाड़े धो के रखूँगी, हरी मिर्च धुलेंगी, अदरक धुलेगा, टमाटर धुलेंगे, और सेम की फली भी धो कर ही रखूँगी। बाकी साग वगैरह धनिया मैं नहीं धोऊँगी, इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। चलो फिर, और गोभी के जो ये डंठल वगैरह है ना, इनको तोड़ के रखूँगी। रखते हैं, धोते हैं, आगे के काम करते हैं जो हमारे हैं करने के, है ना। चलो बनी है कढ़ाई वाली आलू की सब्जी। नए आलू की सब्जी ना बहुत स्वाद लगती है, इस तरह से बनाओ। सरसों पीस के डालो तो और भी अच्छी बनती है, लेकिन मैंने पीस के नहीं डाली है, मैंने तड़के में लगा दी है पंचफोड़न मसाले के साथ, जिसमें मैंने मेथी दाना भी ऐड किए हैं, जीरा और मेथी। अजवाइन नहीं जाती है, अजवाइन मैं सिर्फ हमारे वहाँ अरबी में ही लगाते हैं और हम किसी में नहीं लगाते। और बाकी पंचफोड़न में काली मिर्च, लौंग, मेथी, राई, बस यही चीज़ें नहीं है, जीरा। तो चलो अभी सब्जी मेरी हो गई है रेडी,
और मेरे पिताजी भी सब्ज़ी बहुत बहुत पसंद थी गाइस। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी इस सब्ज़ी को बनाती हूँ मुझे उनकी हमेशा याद आती है। क्या कर सकते हैं ना। तो ये चटनी बनाने की तैयारी, धनिया ले लिया है और आनिया ने धो के सारा क्लीन करके रखा है मेरे बच्चे ने। हरी मिर्च, नींबू और इधर गोभी ग्रेट करके, और मसाले मैंने ही ऐड किए हैं। धनिया वगैरह वो तो कभी नहीं डालेगी धनिया। तो बनाने हैं गोभी के पराठे, इन्हीं दोनों को लायक बनाऊंगी, दो दो पराठे। बाकी मेरा चटनी से सादा रोटी खाने का मन है। फिर खाऊंगी दवा और लेने जाऊंगी, अभी तो लेके नहीं आए हैं। चलो फिर बनाते हैं फटाफट। और अभी मेरी चटनी भी रेडी है तो इसको मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ। अचार और गोभी का पराठा। इधर मेरी दाल तैयार हो गई है, इसको चेक कर लेते हैं डोंगे में। और सच में हींग जीरे का तड़का हो सिंपल वाला और घी लगी रोटी सरन जी की फेवरेट है बहुत ज़्यादा। और इसी तरह की दाल अच्छी लगती है, लेकिन हमें आनिया की वजह से थोड़ी पतली रखनी पड़ती है क्योंकि वो नहीं खाती है गाढ़ी। इसको धोऊंगी, अभी रखेंगे चावल बनने और इसमें सिंपल तड़का लगाऊंगी आज हींग जीरे का। टमाटर लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं जाएगा। तो चलो इसको ढकती हूँ पहले। चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं, अभी गर्म है, भाप निकल रही है। और इधर मेरे गोभी की सब्जी जो नाश्ते में बनाई थी मैंने सुबह, दाल भी रेडी हो चुकी है, मैंने लगा दिया है तड़का हींग जीरे का सिंपल वाला। और आनिया ने मना कर दिया था मम्मी कुछ मत डालना, सिंपल बना लगाना, मतलब हींग जीरे का तड़का, तो मैंने सिंपल ही लगाया है। बाकी चलो अभी लगाते हैं थाली। और गोभी बहुत स्वाद बनी थी, देखने में थोड़ी ना कलर तो वैसा हो जाता है, लेकिन लोहे की कढ़ाई की सब्जी ना बहुत स्वादिष्ट बनती है सच में। मेरे घर में तो मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, बहुत कम होता है कि मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई या फिर नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनाया हो। नॉन स्टिक की कढ़ाई तो मैं चला ही नहीं रही हूँ काफ़ी टाइम से। चलो इसको ढकते हैं सब्जियों को, पहले लगाती हूँ थाली फिर ढकूँगी। और रोटी भी आनिया ने ही बनाई है, हॉटकेस कहाँ रखी गई है। लगाने लगी हूँ थाली और चम्मच। सरन जी होते तो कहते और छोटी नहीं मिली इससे, वो ऐसे ही कहते हैं पता है। मैं चावल नहीं खाऊंगी गाइस, बचेंगे। आनिया ना फ्राइड राइस कर लेती है, उसलिए उसने ज़्यादा डाले, नहीं तो उसको बोल रही थी बेटा 1 गिलास ही बनाना, उसने मुझे लग रहा है 1.5 डाल दिए। कोई बात नहीं, फ्राई करके वो खा लेती है, कोई भी चीज़ हो, रोटी बच जाए तो भी खा लेती है। और चावल तो उसके फेवरेट है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो वो चावल फ्राइड राइस कर लेगी, रोटी भी अच्छे से ना वो कर लेती है। एक मिनट हाथ धो लूँ। आलिया ने बनाई है, बहुत अच्छी रोटी बनाती है भाई। और थाली लग चुकी है गाइस, आ जाइए। दाल चावल गोभी की सब्जी सैलेड और आधी आनिया ने ले ली है और है रोटी। खाते हैं। कैसी बनी है सरन जी? सरन जी बस ऐसे से कर देते हैं। अभी ना एक खुराक मेरी बची है, इसको खाती हूँ, कल फिर से दिखा के लेके आऊँगी, इंजेक्शन लगवाऊँगी देखो कल, क्योंकि ना फीवर भी नहीं उतर रहा और गले में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में, बुखार से भी बहुत परेशान हो रही हूँ। और ये टैबलेट ना नींद की है। मैं ये खाती हूँ दवा, 1 मिनट। और हम लोग आ गए थे गाइस, जो सेल लगी हुई है ना सोफी होटल में हमारे वहाँ बराबर में ही है, तो इस तरह से है। 800 में ये चीज़ सही लगी, लेकिन बहुत हैवी है भाई, ये बहुत मोटा है। 400 में कालीन है ये गाइस, बेडशीट। 900 रुपये में है गाइस ये।
हल्का है बहुत ज़्यादा। लोग निकल के आ गए, ऐसा कुछ नहीं है जो ले हम जा रहे हैं घर। घूमने के उद्देश्य से भी आ जाते हैं ना कुछ लोग, कुछ नहीं होगा तो घूमना हो जाएगा। हम लोग आ गए हैं गाइस, देखो गाइस भीड़। हम लोग वापिस हो लिए हैं और अंदर अच्छी खासी भीड़ हो रही थी गाइस, इसी में लगी है सेल। रेट बहुत वैसे हैं, इतने में तो मार्केट में मिल जाती है सारी चीज़ें, है ना। नाम है सेल सेल सेल, ऐसा कुछ सेल पे है नहीं अच्छा। हमें तो कुछ पसंद नहीं आया, ले जाने वाले ले जा रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई खास नहीं है ऐसे ज़्यादा। आते समय ना समोसे पैक करा लिए थे, तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है किसी चीज़ का, सब कुछ कड़वा कड़वा जैसा लग रहा है। और सेल में गए थे, कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं लगा मुझे तो, क्योंकि रेट वही है 900 स्वेटर और 500, 400 में शायद कालीन थी, बेडशीट 500, वही है जो सब कुछ मार्केट में मिल जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ बस ये है कि कंपनी की चीज़ें होती हैं अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। बाकी भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, क्योंकि आज है फर्स्ट दिन, तो बहुत भीड़ हो रही थी। हम लोग आ गए घूम घाम के, हम लोग अभी आ गए हैं और सेल लगी है ना, वहाँ भी गए थे। तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, शाम को फिर ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। और सेल में ऐसा कुछ नहीं था, सोप्ती होटल हमारे बगल में ही है, 5 मिनट की रास्ता है, और कुछ मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा उसमें, क्योंकि रेट है महंगे, वही रेट, तो फिर ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। तो देखिए ये सिंपल मैगी बनाती थी मम्मी, थोड़ी सी खा लो, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा किसी चीज़ का।